नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर के रामगढ़ताल पे। आप देख सकते हैं रामगढ़ताल का नज़ारा, जो जहां आने से पहले कभी लोग डरते थे, लेकिन अब यहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहां पर काफ़ी भीड़ रहती है और यहीं इसी रामगढ़ताल के किनारे पर हम लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। चूँकि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो सर पर है और इस चुनाव में अब चर्चा भी तेज़ हो गई है कि आखिर किसकी सरकार बननी है। तो अभी चुनाव तो दूर है, लेकिन जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है ये चुनाव किस करवट बैठने वाला है? क्या लग रहा है आपको? पूरी 100% 400 पार, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? आज तक 65-70 सालों में जो नहीं हुआ वो इस 10 से 12 सालों में हुआ है, 15 सालों में, और वो आगे होता रहेगा अनवरत। हाँ, आप गोरखपुर दूर मत जाइए, आप सारा भारत छोड़ दीजिए, अपना गोरखपुर ही ले लीजिए। गोरखपुर के रहने वाले लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि गोरखपुर बीजेपी सरकार से पहले क्या था और आज क्या है। आपने अभी बोला कि यही रामगढ़ताल है जहां लोग आने से डरते थे, ये गलत नहीं है, लेकिन आज यही रामगढ़ताल है कि लोग दूर दूर से आते हैं, भारत के कोने कोने से आते हैं इसका दर्शन करने, घूमने लोग आते हैं। अच्छा, ये बताइए, तो लोकसभा का चुनाव है, करीब है, लेकिन अभी मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अगर देखा जाए तो तमाम नेताओं की अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी कह दिया कि बहुत अच्छे इंसान थे। इसके बाद ओवैसी ही जा रहे हैं मिलने। इसके बाद और तमाम जो सपा के नेता वो भी जा रहे हैं सांत्वना व्यक्त करने। धर्मेंद्र यादव भी गए परिवार के पास सांत्वना व्यक्त करने। तो क्या लगता है किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? तो ये सब लोग तो जाएंगे ही, क्योंकि वो लोग उन्हीं के घर के थे, उन्हीं के पाले हुए थे, वही लोग पाले थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जितने भी थे सब लोगों को वही लोग पाले थे। तो भाई अपने घर का जब कोई सदस्य मरता है तो घर के लोग तो जाते ही हैं उसको सांत्वना देने के लिए, वही हाल है और क्या। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी नई पार्टी लेकर खुद मैदान में कूद गए हैं, कुशीनगर से, पूर्व कैबिनेट मंत्री। तो क्या लगता है कितना जनाधार वो बिटोर पाएंगे जनता का? कोई नहीं होगा उनका, उनका कोई भी मतलब फंक्शन होगा, कोई भी प्रचार जहां होगा वहां आप जाके देख लीजिएगा कितनी भीड़ इकट्ठी होगी। हमें तो लग रहा है 100 भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे वो। हाँ, पैसे के बल पे वो 100 नहीं 1000 इकट्ठा कर ले, लेकिन वोट नहीं ले पाएंगे। देखिए, इनका कहना वोट नहीं ले पाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है किस तरह से आप देखते हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर जिस तरह सियासत गर्म हुई? देखिए, इन लोग का काम आज का नहीं, बहुत पुराना है। ये लोग हमेशा जब जो है ये सत्ता पक्ष मजबूत होता है तब ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये आज का काम नहीं है। और जब इन लोगों ने आलोचना या किसी प्रकार का विरोध करने का प्रयास किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बहुमत से जो है अपनी सरकार बनाई है, क्योंकि जनता समझ चुकी है केवल और केवल ये लॉलीपॉप देने का काम जो है विपक्ष वाले करते हैं और करना कुछ नहीं उनको। आपको पता होगा एक दौर था कि बिजली जब नहीं आती थी तो लोग घंटों घंटों इंतज़ार करते थे कि बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी। और आज स्थिति ये है कि बिजली कटती ही नहीं है। अब अभी ये क्या नाम है, आप तमाम विकास है, एक विकास नहीं है। लोग कहते हैं रोजगार नहीं है। ये बताइए, अगर रोजगार नहीं होता है तो आज इतने बड़े, आज तक ये फर्टिलाइजर जो इतने सालों से बंद पड़ा है, आज ये सत्ता पक्ष की देन है कि आज इसके अंतर्गत कितने लोग रोजगार पाए हैं। ये तमाम जो नौकायान का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, आज कितने लोग जो है अपने रोजगार का एक बहुत बड़ा पैमाना जो है इन लोगों ने खोला है और अच्छी खासी जो है इन लोगों को इनकम भी हो रही है। अच्छा, ये बताइए, अब तो नया समीकरण सामने आ रहा है। पल्लवी पटेल को लेकर देखें तो तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ, पीडीएम उन्होंने ले दिया, सपा ने पीडीए लाया तो पीडीएम अब नया फार्मूला है। और इसके साथ अब स्वामी प्रसाद मौर्य कूद गए हैं कुशीनगर में खुद अपनी पार्टी लेके कि हम लड़ेंगे चुनाव। तो एक झटका तो एसएन चौहान ने उन्हें दे दिया। तो क्या लगता है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आज के अवसरवादी नहीं हैं। उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा घमंड था कि जिस पार्टी में हम जाते हैं हम अपनी सरकार बना लेते हैं। अब इतने, और आज वही स्थिति है कि वो ऐसे धरातल पे आएंगे कि उनको जो है, हमें लगता है उनका परिवार भी नहीं पूछने वाला है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहावत उनके जीवन में चरितार्थ हो चुकी है। और सत्ता पक्ष इतना मजबूत है कि वो 400 पार होने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की लोग कह रहे हैं।
और ये साबित कर देगा, यहाँ की जनता जो है बता देगी कि वास्तव में किसका पलड़ा भारी। ये राम गढ़ताल का किनारा है और इनका कहना है कि अब पता चल जाएगा चुनाव के बाद। लेकिन और भी लोग हैं, ये बताइए आपको क्या लगता है किस तरह सियासत हो रही है मुख्तार अंसारी को लेकर, उनके घर लोग को लेकर जो भी सियासत हो रही है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो मुख्तार अंसारी हैं, विपक्ष की कोई भी पार्टियाँ हों, तो अगर यही समाजवादी पार्टी है जो कहती है कि हमारे बच्चे हैं गलती हो गई, तो वो पालते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी गुंडों को पालती है। अगर कोई गलती हो जाए तो वो कहती है कि बच्चे हैं गलतियाँ हो गई। बल्कि हमारी पार्टी जो अभी है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी हो, क्योंकि वो पदाधिकारी क्यों ना हो, कोई जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, अगर वो गलती कर दे तो वही पदाधिकारी को, वही प्रतिनिधि को पार्टी हमारी कहती है कि उसको हटाओ। अच्छा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो समाजवादी पार्टी में थे, भाजपा में आए, फिर सपा में गए। अब क्या लग रहा है कितना विश्वास जनता का जीत पाएंगे? जो जातीय राजनीति है अगर प्रदेश की, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में लोकसभा में हावी होगी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ भी कर लें, वो कुर्सी कुमार हैं। वो कुर्सी का, उनको कुर्सी से प्यार है, किसी और चीज़ से प्यार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको कुर्सी चाहिए। और अगर वो कुशीनगर में अपनी पार्टी कर रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी कुशीनगर से, वो चुनाव लड़ेंगे तो। मैडम आपको क्या लगता है जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर सियासत हुई, उनकी मौत पर तमाम बड़े नेता घर जा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की राजनीति है? चुनाव का टाइम है, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि विकास का जो पहिया चल रहा है 2014 से और 2017 से, तो इस समय चुनाव का टाइम है। मुख्तार अंसारी का मरने का कहीं कोई बात नहीं है। विपक्ष बस एक मुद्दा चुनावी बना रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही थी, क्या लग रहा है जातीय जो राजनीति है उस पर उनको बड़ा विश्वास है? कुशीनगर की जनता को हर बार वो यही संदेश देते हैं और इसी के बूते हर बार कोई भी सरकार हो मंत्री बनते हैं। इस बार अकेले कूद पड़े हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो क्या लग रहा है जनता कितना विश्वास जीत पाएंगे? हमारे भाई ने एक बात ये बताया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनका अपना खुद का अस्तित्व कुछ भी बचा नहीं है, कहीं से भी उनको साथ नहीं मिला है, तो अब वह अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में वह चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। आपको क्या लगता है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मैडम की बात इस पे स्वामी प्रसाद मौर्य का? मैं तो यही कहूँगा, मैं तो डूबूंगा सनम तुझे भी ले डूबूंगा। लेके गए थे 4-5 लोगों को, ले गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान को और ये राजभर जी को और कई 4 लोगों को लेके गए थे। मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, वो कहीं किसी घाट के नहीं है, तो चारों किसी तरह माफी उपी मांग के भाजपा में आ गए। इनका कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है, न कहीं गठबंधन में है न किसी के बंधन में है। ये खुद डूबते हुए नैया है, कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है। देखिए कुशीनगर की जनता कितना साथ देगी ये तो नहीं पता है, लेकिन जान लेते हैं राम को लेकर तमाम टिप्पणियां किए थे, तो अब कुशीनगर की जनता किस तरह से लेगी? बुद्ध की धरती की जो जनता है वो तो बुद्ध की धरती है, वो तो इनको और अनसीरियस लेगी और वहाँ इनका जमानत जब्त होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई अब सीरियस लेवल नहीं करता है, इनकी बात छोड़ दीजिए। हम लोग 400 पार करने पर लगे हुए हैं और गोरखपुर से फिर दोबारा माननीय सांसद रविकिशन शुक्ला जी को लगभग 6 लाख से अधिक वोटों से जिताने का हम लोग टारगेट रखे हुए हैं और यूपी में 80 पार करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। स्वामी जैसे मतलब ऐसे जैसे नेताओं के पीछे हम लोग नहीं लगे हैं, इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यही नारा चल रहा है और यही नारा देश की जनता लेकर चल रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को अब की बार इतना बेशर्मी से वो चुनाव हारेंगे कि फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए वो सोचेंगे ही नहीं। क्या लगता है सर जातीय जो राजनीति है वो हावी होती दिखाई देगी इस चुनाव? जातीय जो राजनीति है यहाँ पे हावी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे तो हर वर्ग को हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी ने लाभ दिया, हर वर्ग को, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे क्या नाम इसका आवास दिया गया तो ये नहीं देखा गया कि यादव को मिल रहा है, मुस्लिम को मिल रहा है, सबको मिला है। तो यहाँ पे जातीय कोई उसमें इशू नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे बम बम भोले रहेगा, 5 लाख पार रहेंगे हमारे सांसद जी, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। तो देखिए गोरखपुर का ये राम गढ़ताल है और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से जो चुनाव का माहौल है वो पूरी तरह से उसी के साथ में है। जनता जो विकास करेगा, जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को कहीं कोई वोट नहीं मिलेगा और ना कोई पूछेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।